नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम देश जानता है भारत के अंदर कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक और यात्रा चल रही है, शायद इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। मेरे पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं, पैदल भारत यात्रा, ये बिहार से हैं और विजय कुमार समाज सेवी। सर, यात्रा अब जो है 1 साल होने वाला है, जो आपने तिथि लिखी है कि 26 जनवरी 2022 से आपने इस यात्रा की शुरुआत करी थी और आप अभी कहाँ-कहाँ गए और यहाँ कब पहुँचे? कितने दिन से चल रहे हैं? मेरा नाम विजय कुमार हुआ, बिहार पटना से। पटना के गांधी मैदान से 26 जनवरी 2022 को पद यात्रा प्रारंभ किए थे और यह पद यात्रा प्रारंभ करने के उपरांत पटना से पूर्णिया, किशनगंज, सिल्लीगुड़ी होते सिक्किम गए फर्स्ट में, और सिक्किम से असम, असम से अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, कितने राज्य और कितने किलोमीटर चले होंगे आप? 26 राज्य चले हैं और 5 केंद्र शासित राज्य है और लगभग 16,000 किलोमीटर कितना है। ब्रेक लेते हैं आप जब बीच-बीच में रुकते हैं? नहीं, बीच में हम लोग का एवरेज है, जैसे कभी 32, 35, 38, हुँ, 36, 40, कभी 32, जैसे पहाड़ी इलाका में कम हो जाता है। और सुबह जैसे अभी जाड़ा है तो 8:30, 9 बजे चलते हैं। तो विजय जी, इस यात्रा जो आप कर रहे हैं, हुँ। आपने तमाम जो है अपनी 15 सूत्री माँगे जी, रखी हैं, जिसमें कई चीज़ें हैं जी। जो बेसिक्स हैं। आप ये बताइए, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट हमको किन्हीं से नहीं लेना है, हमें तो जनता की सपोर्ट चाहिए, युवाओं की सपोर्ट चाहिए और अभी पूरा अपने लिए देश नहीं। आप नाप रहे हैं, हाँ, आप पैदल चल के, हाँ। कौन समर्थन कौन दे रहा है? समर्थन युवा सबका भारी समर्थन है। हुँ, हाँ, जो कर देश के कर्णधार हैं, राष्ट्र के आत्मा हैं, उनका समर्थन है और खूब गर्मजोशी के साथ हमें हर स्टेट में, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, बड़ा गर्मजोशी के आप साथ सब। बिहार से हैं, बिहार में तमाम जो है प्रदर्शन चल रहा है युवाओं का, नौकरियाँ हैं नहीं बिहार के हाँ। अंदर। बिहार में आपको नहीं लगा पहले बिहार को ठीक करना चाहिए? नशे से अभी लोग मर रहे हैं। तो नशे से अभी लोग मर रहे हैं या पहले में, लेकिन हर काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, संभव है? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं, पहले घर को ही ठीक करें? हम तो 26 जनवरी को ही चले हैं। हुँ। अब कब मर रहे हैं इधर, हाल-फिलहाल की बात नहीं, हमें तो पहले भी जो है पहले भी तो होते होंगे। मरना-जीना तो कहिए दिया ने नीतीश कुमार पिए, अभी गैर ज़िम्मेदाराना बात हम नहीं, कुछ इस पर भी नहीं बोल सकते हैं। हुँ। हम इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। जो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, उनको जनता जवाब दे देगी समय पर। आपसे तो कुछ होगा, हमसे तो कुछ होगा नहीं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल कुछ होगा। तो इसलिए जनता गैर नहीं, ज़िम्मेदाराना बात नहीं बोल। बिहार में जो समस्याएँ हैं, हाँ। आपको लगता है बिहार में जो समस्याएँ समस्याएँ हैं उसके हैं लिए कहाँ? आवाज़ उठानी हाँ, चाहिए? सब जब हम पूरे देश की आवाज़ उठा रहे हैं, तो बिहार की आवाज़ क्यों नहीं उठाएँगे? आपने अपनी जो माँगे हैं उसमें लिखा है कि युवाओं को पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव होना चाहिए। एकदम अब एक्टिव तो होना। अब तो बिहार के अंदर जो उप मुख्यमंत्री हैं वो एक युवा हैं। जी कैसे हाँ, देखते हैं? बिल्कुल ठीक है, वैसे ही हर जगह मुख्यमंत्री हों युवा, और वहीं प्रधानमंत्री वहीं हों, युवा बिहार के अंदर जो है नौकरियों के लिए सर फोड़ा जा रहा है छोड़ा जा उनका। रहा है। हाँ, ये तो होता है, ये तो सृष्टि का नियम है। क्या कीजिएगा, इसको थोड़े बदल सकते हैं। आप कह रहे हैं सृष्टि का नियम है, आपको हाँ। लगता नहीं है कुछ सरकार को इस पे करना चाहिए, अदालत को इसको संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, संज्ञान इसमें ना अदालत लेगी और ना सरकार लेगी। अगर संज्ञान लेना है तो आप लोग जैसे नौजवान लेंगे संज्ञान। क्या और लगता है मतलब कि नौजवान जो हैं बहुत यंग देश कहा जाता है देश को, तो किन आधारों पे फिर युवा जो है वो वोट डाल देता है? युवा क्या नहीं कर सकता, हमको ये बता दीजिए। अभी तो यही कर रहा है कि वोट दे रहा है और धर्म की राजनीति नहीं, चला रहा है देश के धर्म अंदर। की राजनीति वो नहीं, धर्म के ठेकेदार हैं ना, हुँ, वह धार्मिक उन्माद फैला के युवाओं को डाइवर्ट करते हैं और जो देश के लिए, समाज के लिए, नौजवान के लिए खतरा है भारी। और ख़ास करके डाइवर्ट कौन होते हैं? युवा जो होते हैं, 30 बरस, 25 बरस उम्र होती है ने उनकी। उनको समझाया है ना हाँ, कि तो अगर अगर देश के अंदर मुसलमान टाइट होगा तब सबका भला हो जाएगा। हिंदू मुसलमान की बात मैं कभी नहीं करूँगा। वह हमारा देश क्या है, नहीं, आप जानते जो हैं। आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो ये आ रहे हैं आंकड़े कि भई बेरोज़गारी बढ़ गई है देश के आंकड़े अंदर। आंकड़े पर अगर सरकार चला सकती है कोई, है ना? तो सरकार को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बेरोज़गारी सरकार चरम को पे अपने देश फ़र्क के अंदर। पड़ेगा,
कैसे पड़ेगा? वोट तो हासिल हो रहे हैं सरकार को। नहीं, वह चुनाव में फर्क पड़ेगा। वही मैं कह रहा जब हूँ। तक लोग दिग्भ्रमित हैं, नहीं जानते हैं आपको, तो आपके बातों को सुनेंगे। जब जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। कभी आपको लगता होगा कि देश में कि अंग्रेज कभी हमारे देश से भागेगा? या ऐसा तो आप लोग को तो जन्म भी नहीं होगा, ऐसा हुआ होगा? कभी आप लोग को लगा होगा कि जेपी कांग्रेस कभी भागेंगे? ऐसा लगा होगा कि नहीं? कभी बीजेपी वाले सोचे होंगे कि हम दूगो से आज इतना बहुमत, तो क्या कोई माने क्या बोलते हैं, जमीन का कोई बर पीपर नहीं ना, आना जाना तो सृष्टि का नियम है। कितना दिन कौन, ये दुनिया परिवर्तनशील है। तो इसमें महंगाई वगैरह को आपने शामिल नहीं कर रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी सब है उसमें, आप जरा सा देख लीजिए। महंगाई तो चरम सीमा पर है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो मुद्दे आप लेकर आए हैं इस पर काम नहीं कर रही है? सरकार काम करती तो हम मुद्दे लेके क्यों आते? आप कहते हैं सरकार से हम डिमांड, सरकार के पास है क्या? वह देखिए, नेता जो है वह देता कुछ नहीं है, लेता है। नेता कभी कुछ नहीं, अब जैसे ही बोल देते हैं ये दे दिया, वो दे दिया। क्या आपने आप घर के संपत्ति दे दिया? अरे हमारी ही संपत्ति है, लेकिन बोलने की लोग बहुत माने बोलते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेट करने वाले होते हैं ना, इनको जनता ट्रांसलेट। फिर क्यों दे रही है समर्थन? अब जनता दे रही है कि नहीं दे रही, ये तो आप भी समझ आपको रहे हैं। साल भर हो गया है हाँ, पैदल चलते हुए। हाँ। क्या क्या आपको परेशानियां आई हैं अब तक? परेशानियां तो कुछ जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में हल्का फुल्का आई थी, रमणीक जगह भी मिला, तो कुछ दुख कुछ सुख तो खट्टे मीठे का अनुभव है। खट्टे मीठे का नहीं, अनुभव है। आपको लगता है कि इस यात्रा से जो आप पैदल चल रहे हैं, हाँ, भारत की एक यात्रा आप हाँ, निकाल रहे हाँ। हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कुछ? किसी नहीं, सांसद, विधायक ने कोई संज्ञान लिया? संसद विधायक से हम थोड़े अपील काहे को करेंगे, उसके पास है क्या? देश का हम एक बिहार का एक सीनियर सिटीज़न कहेंगे, हाँ, वो चल दिया है पैदल, हाँ, तमाम मुद्दों को लेके। हाँ। जनता का समर्थन कितना है और पॉलिटिकल समर्थन कितना है? पॉलिटिकल समर्थन हमको कोई अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, पॉलिटिकल हमको समर्थन देगा? हम विपक्ष तो दे सकता है नहीं, ना? विपक्ष के पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष है क्या? आपको लगता है कि विपक्ष है हिंदुस्तान में? देखो राहुल गांधी है नहीं वो है? विपक्ष की बात नहीं बोलिए, हुँ। विपक्ष है ही नहीं। न कोई राज्य में विपक्ष है और न देश में विपक्ष है। विपक्ष की क्या भूमिका होती है पता है इन लोगों को? तो राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं, पूरी यात्रा कर रहे हैं? यात्रा पूरी कर रही, लेकिन विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा रहे। सरकार ने डरा रखा है विपक्ष काहे को, को डरा ये रखा? चीजें सरकार क्या है? क्या है सरकार? हम जनता देख से रहे बड़ी है सरकार? क्या डरा आप रखी भी है? तो सरकारी के पास आए हैं। काहे को हम सरकार के पास आएंगे? हम जनता से मांग रहे हैं, नहीं, उसके पास ज्ञापन क्या देने है? सरकार को नहीं आए आप। तो ज्ञापन देना क्यों नहीं? तो भाई सरकार है तो देना ही है। अब देश के प्रधानमंत्री है, तब नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री? राज्य का मुख्यमंत्री है, तब नहीं कहेंगे राज्य का मुख्यमंत्री है? उसको इग्नोर थोड़े करेंगे, जो है सर वो तो बोलेंगे। कैसे देखते हैं सरकार, जो मौजूदा सरकार है, कैसी है? आपके विचार अगर जानना चाहें। हमारी विचार तो जनता बता देगी नहीं कि क्या विचार है। आप भी तो एक व्यक्ति हैं, आप भी वोट देते होंगे, आपकी विचारधारा क्या है इस मांगे पे? सरकार से है ना। नहीं, सरकार से हम सरकार को ज्ञापन मांग क्या, वो क्या दे देगी सरकार? वो कहेगी ज्ञापन क्यों दे रहे हैं फिर हाँ, बताइए? दे तो ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता है, तो आए तो देना ही है। आप जैसे जितना हम बोल रहे हैं उतना आपसे हम बोल रहे हैं कुछ उम्मीद से, लेकिन आप क्या कर पाइएगा? हमारे लिए बात को पहुंचाइएगा, यही नहीं करिएगा भैया। आप तो कुछ हमको नहीं दीजिएगा, हम कह रहे हैं आप सुनाइएगा। तो सवाल है कि हमको तो जागरूक करना है नौजवानों को। क्या लगता है नौजवान होगा जागरूक? एकदम जागरूक होगा, ऐसा कि भारत का शासक भी वही बनेगा चंद दिन में। 26 या 27 करोड़ बेरोजगार हैं आज देश के अंदर, जिसमें से 17 या 16 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, डिग्रियां हैं, ठीक है, पढ़े देखिए। लिखे अब युवक हैं। देखिए, अब सबों को नौकरी तो मिल नहीं सकती है। तो पकौड़ा तलने पे। नहीं नहीं, स्वावलंबी बनना चाहिए। हर कोई जो चाहेगा कि सरकारी नौकरी, तो संभव नहीं है, चाहे आपकी सरकार हो कि नहीं की सरकार हो। स्वावलंबी बनना चाहिए, अपने रोजगार करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उनमें व्यवस्था प्राइवेट नौकरियां जो हैं वो अब आएंगी कैसे? तमाम इंटरनेशनल कंपनीज हैं, अब भारत के अंदर जो सनातनी लोग हैं और जो तमाम सेनाएं हिंदूवादी खोली हुई हैं, वो सेंटा क्लॉज का बहिष्कार कर रहे हैं, क्रिसमस का बहिष्कार कर रहे हैं, तो कैसे इन्वेस्टर रहेगा हिंदुस्तान नहीं, में? देखिए, वो जो बहिष्कार कर रहे हैं उनसे हम नहीं बोल सकते हैं, और ये कहे तो धार्मिक बात, अब हिंदू मुसलमान की बात कहें, इस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि हम लोग एकत्रित करने चले हैं, संग्रहित करते हैं बात को, समझते हैं, सुनते हैं, हम तो सुनाते नहीं। राहुल गांधी ने आपकी यात्रा से तो नहीं भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर दी? हम वे ही काहे को हम कहेंगे? वो स्वतंत्र है, कोई हम कैसे कहें कि हमारे देख के राहुल गांधी की है? ये हम बेचारे को काहे बोलेंगे? वो अच्छा, अंत में भी ये बताएं, क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के देखो, युवाओं को हम और सरकार को? युवाओं को देना चाहेंगे अग्रणी भूमिका में आवे। हम्म, जो हमारे माने कर्णधार हैं युवा, वो देश को संभालें। हम्म, पूरे देश की जनता उन पर निगाहें टिकाए हुए है हम्म। कि अब अगर संभालेगा कोई तो युवा, आप लोग जैसे आदमी।
आप लोग जैसे नौजवान युवा को तो नफरती बनाया जा रहा है। तो देखिए मेरे साथ जो हैं वो विजय कुमार थे जिन्होंने यात्रा शुरू करी है, पैदल भारत यात्रा। देश के अंदर एक ये यात्रा भी चल रही है तो तकरीबन साल भर से चल रही है, और एक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अब मीडिया कितना कवर कर रही है इस यात्रा को, ये अपने आप में एक सवाल है। क्या सोचते हैं आप, क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।